फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एस्पिरेंट्स, आज मैं आपके लिए 10 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में होने वाले एग्ज़ाम एसएससी जीडी के जीके और जीएस का पोर्शन लेकर आया हूँ, जो कि मैंने जो पेपर में आंसर की जो हुबहू आया था क्वेश्चन वो ले गए हैं। आओ अब आगे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका से संबंधित है। तो पहले भाई ये देखते हैं संविधान में राज्य के बारे में कौन से भाग में दिया गया है। भाग 6 में दिया गया है। और भाग 6 कौन से अनुच्छेद हैं। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक दिए गए हैं। 152 से लेकर 237 तक दिए गए हैं। तो अब इस ऑप्शंस में देखते हैं भाई, अनुच्छेद 152 से 237 तक कौन सा है। तो भाई 153 से लेकर 167, जो कि थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। अब भाई ये बाकी के अनुच्छेद दिए गए हैं, तो ये कौन से भाग में पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं संघ में, भाग 5 में। भाग 5 का कौन कौन से अनुच्छेद है। भाग 5 में, भाग 5 में है अनुच्छेद 52 से लेकर 151, अनुच्छेद 151 तक। तो ये सभी जो बाकी के दिए गए हैं 1, 2 और 4th ऑप्शंस, ये संघ के दिए गए हैं। अनुच्छेद 52 से 151 तक जो भाग 5 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 153 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 153 में है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। और भाई 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। ये अनुच्छेद 153 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 167 में क्या दिया गया है। 167 में राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल को जानकारी प्रस्तुत करने का सीएम का कर्तव्य दिया गया है उसमें भाई। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को खलिस्तान संविधान से लिया गया है। भाई अपना संविधान बनाया गया था तो अनेक देशों के संविधान को पढ़ा गया था, और उनमें जो बढ़िया लगा था भाई, जो हमारे देश के लिए उपयोगी होगा, वो चीज़ ली गई थी। तो इसमें यही पूछा गया है भाई, जो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है वो किस देश के संविधान से ली गई थी। तो भाई राष्ट्रपति की चुनाव विधि कहाँ से ली गई थी। आयरलैंड से ली गई थी। अगर यहीं यह क्वेश्चन आ जाता है भाई, राष्ट्रपति के जो पद है वो कहाँ से लिया गया था, तो वो कहाँ से हो जाता, यूएसए से हो जाता। लेकिन चुनाव की विधि पूछी गई है तो यह आयरलैंड से ली गई थी। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया था भाई। एक तो राज्य के नीति निर्देश तत्व लिए गए थे। एक राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में सदस्यों की नियुक्ति ली गई थी। और एक तो ये दे रखा है चुनाव की, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ली गई थी। और क्या लिया गया था। और भाई राष्ट्रपति जो खिलाड़ियों को पद सम्मानित करता है या और जो भी पद देता है वो सभी आयरलैंड से लिया गया था। फिर दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया था भाई। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। और जर्मनी से क्या लिया गया था। जर्मनी से लिया गया था भाई, जो आपातकाल के दौरान अपने मौलिक अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है ना, वो जर्मनी से लिया गया था। और यूएसए से क्या लिया गया था। यूएसए से भाई काफ़ी चीज़ें ली गई थी, जैसे कि प्रस्तावना हो गई, मौलिक अधिकार हो गया, और राष्ट्रपति का पद हो गया, राष्ट्रपति के पद का निर्वाचन हो गया, और क्या था भाई, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया। ये यूएसए से लिया गए थे। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहिनीअट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो भाई मोहिनीअट्टम किस राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। भाई हमारे शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। शास्त्रीय नृत्य 8 है। तो वो सभी बताता हूँ भाई। जैसे कि भरतनाट्यम है, वो कौन से स्टेट से संबंधित है। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी नृत्य ओडिशा से संबंधित है। कथकली नृत्य केरल से संबंधित है। और कथक नृत्य यह यूपी से संबंधित, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से संबंधित है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। और सत्रिया नृत्य असम से संबंधित है। मैंने आपको 8 शास्त्रीय नृत्य भी बता दिए हैं। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय मूल के सिख को
बाढ़, झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदायों का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का इसे अमर सिंह, ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा अमर सिंह। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भाई काम के बदले अनाज किस वर्ष की गई थी? 2004 में, जो कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। काम के बदले अनाज योजना है यह भाई किस योजना के अंतर्गत आती है? भाई जिस समय लागू की गई थी तो किस योजना के अंतर्गत की गई थी? यह राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत की गई थी। और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार जो गारंटी है योजना है, उसका नाम 2005 में बदल कर क्या कर दिया गया है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। इसके अंतर्गत महीने में 100 आवर्स काम करने के लिए मिलता है भाई, मिलता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो भाई मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? 14 जनवरी को मनाई जाती है इस साल। और अब भाई जैसे कि हम भारत में अलग अलग स्टेट हैं, उनमें अलग अलग नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को बनाए 14 जनवरी को जाते हैं। जैसे पेड़ा पाडुंग है, यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है भाई, मकर संक्रांति को ही रूप में ही मनाया जाता है। और तमिलनाडु में मकर संक्रांति को क्या बोलते हैं? वह पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और कर्नाटक में किसके रूप में मनाया जाता है मकर संक्रांति को? सुकी हब्बा के रूप में मनाया जाता है। और केरल में मकर संक्रांति किस रूप में मनाया जाता है? मकर विलक्कू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। और सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विषम का चयन कीजिए। संकेत है रेशम वाली फसलें। मतलब भाई जो रेशम वाली फसल है वो तीनों सिमिलर है, जो रेशे वाली नहीं है वो वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? रेशे वाली कौन सी नहीं है? रबड़, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत व विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, खलिस्तान पोषण कहलाता है। जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो कौन कहलाते हैं? मृतजीवी, सेकंड आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मदर ऑफ मोहिनीअट्टम खालिस्तान पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो भाई मोहिनीअट्टम से कौन सा संबंधित था? कलामंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, सेकंड आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बजट दस्तावेज कुल व्यय को खालिस्तान में वर्गीकृत करते हैं। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन क्या है? हाँ, ये फोर्थ हो जाएगा भाई, योजना और गैर योजनागत व्यय। भाई योजना व्यय क्या है? जो कि भाई कोई विशिष्ट कार्यक्रम हो या विशिष्ट योजना हो उसके लिए पहले से ही पैसे आवंटित कर दिए जाते हैं, वही योजनागत व्यय हो गए। और गैर योजनागत व्यय क्या हो गए? जो नियमित रूप से खर्चे चलते रहते हैं वो गैर योजनागत व्यय हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खेड़ा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? खेड़ा किसान आंदोलन था, इसको किस नाम से जाना जाता है? बारदौली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। भाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था, गुजरात के खेड़ा जिले में किया गया था, इसलिए इसको खेड़ा किसान आंदोलन भी कहते हैं। और तो भाई इसका प्रमुख मांग क्या थी इनकी? भाई थर्ड, राजस्व वसूली को शिथिल की जाए, आंसर थर्ड हो जाएगा। और भाई महात्मा गांधी ने और कौन कौन से आंदोलन चलाए थे? भाई एक चंपारण आंदोलन चलाया था 1917 में चलाया था जो। और असहयोग आंदोलन कब चलाया था? 1920 में चलाया था। और दांडी मार्च कब चलाया था? 1930 में चलाया था। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान
सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर खालिस्तान कमज़ोर हो जाता है। तो क्या कमज़ोर होता था भाई? मानसून गर्त। उत्तरी क्षेत्रों में मानसून कब आता है भाई? जून से सितंबर के बीच आता है। जून से सितंबर के बीच मानसून आता है और अक्टूबर नवंबर में कम हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रस्से बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग खालिस्तान वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। रेशम बनाने की सबसे पहले तकनीक का विकास कहाँ हुआ था? चीन में। और कितने वर्ष पूर्व हुआ था? 7000 वर्ष पूर्व। थर्ड आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? अश्विनी वैष्णव। फोर्थ आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कृष्णमाचारी श्रीकांत। पहला फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी की? एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी भाई? कतर ने की थी, जो कि फोर्थ आंसर है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर खालिस्तान का कच्चा माल है। भाई चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? सीमेंट उद्योग का। थर्ड आंसर हो जाएगा। और भाई अब ये हो जाता है, चूना पत्थर कौन सी चट्टानों का उदाहरण है? अवसादी चट्टानों का। अवसादी चट्टानों को कौन सी चट्टानें भी कहा जाता है? द्वितीय प्रकार की चट्टानें भी कहा जाता है। और भाई अवसादी चट्टानों के और क्या क्या उदाहरण हैं? चूना पत्थर हो गया, सेल हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। और चट्टानें कितनी प्रकार की होती है भाई? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय चट्टानें, एक ये अवसादी चट्टानें और एक रूपांतरित चट्टानें। अब आग्नेय चट्टानें कौन सी होती है? जब भाई ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा और मैग्मा से जो बनती है चट्टानें, वो आग्नेय चट्टानें होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, और अवसादी चट्टानें बताई थी आपने, द्वितीय चट्टानें हो गया। अब रूपांतरित चट्टानें हैं, वो तृतीय प्रकार की चट्टानें होती हैं, जो कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों के कायांतरिक रूप को से रूपांतरित होकर रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे संगमरमर हो गया, शिस्ट हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खालिस्तान में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और उसी प्रथा को शून्य घोषित किया। पहले भाई ये बताओ, ट्रिपल तलाक प्रथा क्या थी भाई? ट्रिपल तलाक ये है इस्लामिक प्रथा थी। जो ट्रिपल तलाक प्रथा थी वह कौन सी प्रथा थी? इस्लामिक प्रथा थी। इसके अंतर्गत पति अगर लगातार 3 बार अपनी मुस्लिम पत्नी को अपनी पत्नी को तलाक तलाक कह देता था 3 बार, तो तलाक हो जाता था। और यह सर्वोच्च न्यायालय ने अब असंवैधानिक घोषित कर दी है, क्योंकि भाई ये जो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा भाई, यह मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो यह निर्णय कब सुनाया गया था? तो यह सुनाया गया था भाई 2017 में। थर्ड आंसर हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 124 में दिया गया है। अभी भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग खालिस्तान प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो भाई स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? 75%। फोर्थ आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट कृषि पर आधारित है? 67% आधारित है। अब अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। बताओ भाई H2SO4 किसका वो है? सल्फ्यूरिक गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या बोलते हैं? विट्रियल का तेल। फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
अब बाकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे राथोत्था दे रखा है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका होता है FeSO4। अब यहाँ पे आ जाए अगला, म्यूरिएटिक अम्ल का, म्यूरेटिक अम्ल को दूसरे नाम के किस नाम से भी जाना जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका क्या रासायनिक सूत्र होता है? HCl। और अब लास्ट वाला है नीलाथोथा। नीलाथोथा को रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। भाई आज इसी के साथ है हमारा जो 10 जनवरी फोर्थ शिफ्ट का पेपर था उसके जीके जीएस का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।